बड़ी विचित्र स्थिति है। इस देश में कहा जा रहा है कि जो भी मुसलमान नया वर्ष मनाएगा, नए वर्ष के आगमन के लिए किसी भी ढंग का कोई आयोजन करेगा, जश्न करेगा, पार्टी करेगा, नाच गाना करेगा, या ऐसे किसी स्थान पर जाएगा जहां ये हो रहा हो, नए वर्ष के स्वागत में पार्टी, जश्न, उल्लास, या किसी से मुबारकबाद लेगा या किसी को मुबारकबाद देगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलेगा किसी को, या कोई उसको बोले तो उसको थैंक यू अगर बोलेगा, तो वह मुसलमान शरीयत की नजर में मुजरिम होगा, शरीयत की नजर में अपराधी होगा, गुनहगार होगा, मुजरिम होगा। लो कर लो बात। यानी कोई किसी अपने मुस्लिम साथी से ये कहे कि हैप्पी न्यू ईयर, तो मुस्लिम साथी ने अगर ये कह दिया कि वेल सेम टू यू, तो वो भी गुनहगार हो गया, समझ लो। अब ये लक्ष्मण रेखा किसने खींची है, लकीर किसने खींची है? विचित्र। वो खींची है मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, जिसमें एक प्रमुख हैं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। उन्होंने फतवा जारी कर दिया बाकायदा, कहा मुसलमानों को नया साल नहीं मनाना चाहिए, ये इस्लाम विरोधी है मामला। इतने वर्षों से नया साल मन रहा है, शताब्दियों से, तब पता नहीं लगा इस्लाम विरोधी है, तो आज पता लगा। इस्लाम कल तो पैदा हुआ नहीं, 1400-1500 साल से इस्लाम भी चल रहा, उससे पहले से नया वर्ष चल रहा है। कभी ऐसी बात आई नहीं, न हमारे संज्ञान में नहीं आई। मुझे स्मरण नहीं कि कभी कोई ऐसा रहा हो कि किसी मौलाना ने कहा हो कि नया वर्ष हराम है, ये मनाया नहीं जाएगा, ये हलाल वाला मामला नहीं, हराम वाला मामला है। अब कहा जा रहा है कि नहीं, नए साल का इस्तकबाल करना गैर इस्लामी है। अब बताइए, साल भी इस्लामी और गैर इस्लामी होने लगा, कैलेंडर भी इस्लामी और गैर इस्लामी हो गया है भाई। 2024 खत्म हो रहा है, क्या इस्लाम को मानने वाले 2024 नहीं लिख रहे थे आज तक, और कल से 2025 नहीं लिखेंगे? और अगर लिखेंगे तो साल तो बदला उनके लिए भी, तो साल बदला, तो साल के बदलाव के इस पर्व पर कुछ प्रसन्नता हो जाए, कुछ उल्लास हो जाए, कुछ उत्सव हो जाए, तो क्या आसमान टूट रहा है? लेकिन कहा गया नहीं, ये मुजरिम होंगे शरीयत के, ये इस्लाम के दुश्मन होंगे। अच्छा जी, फिर क्या किया जाए? ठंड में रजाई ओढ़कर सारे मुसलमान अपने घर बैठे। मुझे लग रहा है मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा चाहते हैं। इस फतवे में एक चीज छूट गई, डांस नहीं होगा, बधाई नहीं न दी जाएगी, न ली जाएगी, जश्न नहीं मनेगा, सब ठीक है, मुंह बना के घर में पड़े रहो, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि नए वर्ष के लिए जो बाजार सस्ते हैं, जो व्यापार कारोबार होता है नए वर्ष के लिए, उस कारोबार में हिस्सेदारी मुसलमान कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी बता देते तो बड़ी सुविधा हो जाती मुसलमान को। उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये भी करना है कि नहीं। मान लीजिए गिफ्ट आइटम्स का कारोबार है किसी का, नए वर्ष पर गिफ्टों का, उपहारों का, तोहफों का आदान प्रदान होता है, क्या मुसलमान को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या रंगीन कैंडल्स और इस तरह की चीजें जो इसमें नए वर्ष की पार्टियों में चलती हैं, वो फूलों की सजावट का कारोबार, खाने का, कैटरिंग का, बैंड, डांस, और उसके लिए आजकल रॉक बैंड टाइप के जो बैंड होते हैं, म्यूजिकल टीम, वो इन सब कारोबार में मुसलमान को रहना चाहिए कि उससे भी बाहर आ जाना चाहिए, ये भी बता दें। क्योंकि जब बधाई लेना देना सब है गुनाह, तो वहां तो मंच कूदते हुए गाना पड़ता है तेज लाइट में।
हैप्पी बर्थडे न हैप्पी न्यू ईयर गाना पड़ता है ना। और अगर गाने वालों मुसलमान हुआ तो वो तो मुजरिम हो जाएगा शरीयत का। आज अब किस्म के मोड़ पर आकर इस्लाम खड़ा हो गया, उसने खुद को खड़ा कर लिया। कुछ घंटों के बाद दुनिया भर में नए वर्ष का आगाज होने जा रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया उसके स्वागत के लिए उत्सव के मुद्रा में है, उत्सव की भाव मुद्रा है विश्व भर में। और उसके बीच में ये बवाल, ये विवाद। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज़ नहीं है। वही चीज़ें मना की जाती हैं जो 31 के अलावा भी नाजायज़ और हराम है। फतवा नहीं है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए, आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? सारी दुनिया जब नए साल के इंतजार में समय की टिक टिक पर टकटकी लगाए बैठी है, तब दिसंबर के आखिरी दिन से ठीक पहले नए साल की दस्तक से एक दिन पहले यूपी के बरेली से आए एक बयान ने घमासान मचा दिया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल इफ्ता के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जारी अपने फतवे में कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना, पार्टी करना और नाच गाना इस्लामी नजरिए से नाजायज है। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फ़ख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेज़ी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज़ है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। इतना ही नहीं, इस फतवे में नसीहत दी गई है कि नया साल ईसाइयों का नया साल है और ये ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए शरीयत इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त नहीं देती। अब बरेली वाले फतवे पर घमासान मचा तो कानपुर से लेकर दिल्ली और देश के दूसरे मौलाना भी मैदान में आ गए। रजा अकेडमी ने भी कह दिया कि शरीयत में जो हराम है वो हराम ही होगा, चाहे कोई दिन हो या प्रोग्राम। वही चीज़ें मना की जाती हैं जो 31 के अलावा भी नाजायज़ और हराम है। शराब है, मर्द औरत एक साथ शराब पीते हैं, मर्द औरत एक साथ घूमते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी करते हैं। तो ये 31 हो या 1 जनवरी हो या कोई तारीख हो, हमेशा जो चीज़ मना है 31 को इसलिए फोकस किया जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं, तो मना किया जाता है और मुसलमानों को कि ये तुम्हारी शरीयत में ये तमाम चीज़ें मना हैं, लिहाजा तुम इससे दूर रहो और शरीयत की पाबंदी करो। नए साल के जश्न का अब मजहबी मुद्दा बना तो नई महाभारत शुरू हो गई। मौलानाओं के अलावा मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू धर्म के लोग भी इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे। फतवा नहीं है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। नया साल जब शुरू होता है उसमें आप कह सकते हैं भाई आपका अगला साल जो है अच्छा गुजरे, जो पिछले साल में आपने गलतियां हमसे हुई हैं वो दोबारा ना हों, कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप मुबारकबाद नहीं दे सकते। पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर से कोई नया साल मना रहा है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, कोई दूसरे को आने की नए साल की दुआ दे रहा है, तो उसको देने दीजिए। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए, आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बहरहाल नए साल के मौके पर जहां दुनिया नई उम्मीद, नई योजनाएं और नए सपनों को पूरा करने की सोच में लगी है, वहीं नए साल के मौके पर मजहबी दकियानूसी से समाज को पीछे ले जाने वाले फतवे दिए जा रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये फतवे का फसाद क्यों? हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं। मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के। हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, रावत साहब का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी साहब का बहुत स्वागत है। और बरखा त्रेहन ने सोशल एक्टिविस्ट, बड़ी धुआंधार तेज तर्रार सोशल एक्टिविस्ट, बरखा जी का बहुत स्वागत है। बरखा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। मामला यहां तक आ गया है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो व्हाट्सएप पर भी बधाई न ले सकता है, न दे सकता है, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता, और नहीं तो वो शरीयत का मुजरिम हो जाएगा। बहुत ही बेतुकी बात है ऐसा करने एक वालों वो अभी को एक 100 बार वो सोचना मुस्लिम चाहिए। धर्मगुरु कह रहे थे रजा साहब कि औरत और आदमी एक साथ घूमे, ये भी शरीयत के खिलाफ है। औरत अलग घूमे, आदमी अलग घूमे। बरकत रेन, अमिताभ जी, बड़ी बेतुकी बात है। और क्या क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। बधाई देना किसी का निजी एक मसला है, वो किसी को बधाई देना चाहे, चाहे वो न्यू ईयर पे देना चाहे, न्यू ईयर के बाद देना चाहे, कभी देना चाहे, वो उसकी पर्सनल मैटर है। हम क्यों इसमें घुस रहे हैं? लड़की लड़कों को अलग अलग कहाँ घूमेंगे? अलग अलग कौन से घूमते हैं? सब इकट्ठे घूमेंगे। और लड़कियां लड़के तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, उन्हें क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? मैंने यहाँ तक भी सुना, उन्होंने कहा छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। उनको ये हक दिया किसने कि उनके कपड़ों को देखें? वो ना देखें उनके कपड़ों को, और उनके फ्रीली घूमे फिरे, चाहे लड़का छोटे कपड़े पहने, चाहे लड़की छोटे कपड़े पहने। आपको इन चीजों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बरकत रेन, अब तो वैसे भी विषय ठंड इतनी है, कौन पहनेगा छोटे कपड़े? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर जी। डिस्क वगैरह में भी जा रहे हैं, जी। ये आजकल की जनरेशन तो जरूर म्यूजिकल शोज में जाती है, और बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है हमारी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो इस इकोनॉमी को भी हम खराब करने के लिए ऐसी बातें, बेतुकी बातें ना करें, और किसी को इतना मजबूर ना कर दें कि जिन्होंने यह फतवा जारी किया है, इनको कई अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसे फतवे दे करके अपने को लाइमलाइट में तो जरूर ले आते हैं, ऐसी बेवकूफी भरी बातें करके, लेकिन बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। इन्हें बचना चाहिए, और अगर इन्हें ना समझ आए तो इन्हें समझाने के भी तरीके बहुत आते हैं लोगों को। उनको सामने आकर के इन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे फतवों की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों को आपने एजुकेट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं उन्हें एजुकेट करने की, उन्हें आगे बढ़ाने की। जो पिछड़ापन है उसको दूर करिए, ना कि ऐसी बातें बकवास करके उनका और जहर घोलिए उनके दिमागों में। आपको याद होगा बहुत दिन पहले इन्होंने यही जहर घोला था बेटियों के, जब हिजाब की बारी थी कि हिजाब पहनो, स्कूल में जाओ तो हिजाब जरूर पहनो। अगर बेटियां नहीं भी चाह रही थी तो भी ये जबरदस्ती हिजाब पहना रहे थे स्कूल में। तो इनकी अक्सर ऐसी बेतुकी बातें करने की आदत है, इनको लगता है कि इसी तरीके से इनको शायद लाइमलाइट मिलेगी। ठीक है बरखा, अभी रुकना होगा, बरखा जी रुकना होगा। हाजी नाजिम के पास चलूंगा, फिर रावत साहब के पास, और सबसे अंत में मौलाना साहब के पास चलूंगा। चूंकि ये जो विवाद खड़ा हुआ ये मौलाना साहब का ही के फतवे से ही खड़ा हुआ है। हाजी नाजिम साहब, आपने बरखा जी को सुना, मसला आपको पता ही है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बोले नहीं, अगर बधाई दे दी या ले ली तो इस्लाम के गुनहगार हो जाओगे। गजब हाल है। अब मौलाना यासूब अब्बासी कह रहे कि इस्लाम का इससे क्या लेना देना, सबकी मर्जी है, बधाई दे ले चाहे जो करें। और बधाई लेना देना तो कभी गुनाह है ही, हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान बड़े दिन से लेके, बड़ा दिन भी क्रिश्चियनों का ये त्योहार, बड़े दिन से लेके नए वर्ष तक दुकानें बंद कर लेता, बोले ना इसमें हम सामान नहीं बेचेंगे, ये उत्सव के लिए जा रहा है, जश्न के लिए, और ये फिर शरीयत में गुनाह हो जाएगा। धंधा चोखा है, बाकी पे बवाल है। हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी, देखिए जी, जिस तरीके से अभी फतवे की बात आ रही है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी याद आ गए, बहुत सुंदर है, जिनकी ये पंक्तियां थी, जो मैं आपको 4 लाइन में ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं इस बात को, हाजी नाजिम नहीं कह रहा, दिनकर साहब की वो है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं,
है अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये हमारे दिनकर साहब के ठीक है, 4 तो क्या पंक्तियां जो करें मैंने आपको इसका? सुना दी। नहीं फिर क्या करें इसको? ओढ़े के बिछाएं? हाँ, सुन दिन एक मिनट आगे आगे जाने से पहले एक मिनट रुकना होगा। अब- फिर नहीं अभी नहीं, एक आगे जाने से पहले एक मिनट रुकना होगा, फिर आगे जाएंगे और लंबा आगे जाएंगे। फिर आप दिनकर जी शंकराचार्य हैं नहीं, दिनकर जी कविता लिख रहे, दूसरे लोग भी कविता लिख रहे, कुछ कहेंगे ये हमारा त्योहार है, उनका मन आया उन्होंने कह दिया हमारा रीत नहीं। अव्वल तो ये व्हाट्सएप पर चल रही है, दिनकर जी की है कि नहीं ये आप जानो, मैंने तो खोजबीन नहीं की, व्हाट्सएप पर आई है, वहां टहल रही है, व्हाट्सएप के मोहल्ले में ये टहल रही। दिनकर जी की है कि नहीं? और मान लीजिए दिनकर जी की, मैथिली शरण गुप्त सबकी हो, तो हमारी सेहत पे क्या फर्क? क्या किसी ने ये लिखा है इस कविता में कि अगर आपने त्योहार मनाया तो हिंदू नहीं माने जाएंगे, हिंदू धर्म से निकाल दिया जाएगा, आपके 20 कोड़े मारे जाएंगे? ऐसा किसी ने लिखा है क्या? अब बताओ अपनी बात नाजिम साहब जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए हमारे जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, देखिए हमारे उलमाए दीन है, हम इनके दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। और जो इन्होंने फतवा दिया है, देखिए कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया। देखिए हमारा जो नया साल होता है मुहर्रम होता है, मुहर्रम से हमारे नए साल की शुरुआत हो जाती है। और मुझे लगता है कि हिंदू भाइयों का त्योहार होता है, हिंदू संवत के आधार पे हिंदू भाइयों का भी होता है। और देखिए एक बात और है अमिताभ जी, अभी तो नए साल की बात कर रहे हैं, अभी तो देखिए वैलेंटाइन डे भी आएगा। वैलेंटाइन डे का देखो कौन कौन समर्थन करता है, ये वही लोग हैं जो आज नए साल के बारे में जो मौलाना साहब की बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं जो वैलेंटाइन डे पे आने पे तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है, ये वही लोग हैं। और एक चीज और है, देखिए अमिताभ जी मैं ये कहना चाहता हूँ, फतवे जो दिए जाते हैं, फतवे दिए जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के समस्याओं को हल करने के लिए, उन्हें बुराइयों से बचाने के लिए, तो मौलाना साहब ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने नाजिम अच्छा साहब अब रुक जाओ, फतवे के जरिए उन्होंने बताया। ठीक, मैं फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, रावत जी और उनके पास जाऊं, दो धर्म गुरु हैं, उससे पहले एक बात स्पष्ट करूं ताकि बहस में भटकाव नहीं हो। अपनी राय रखने के लिए हर आदमी को आजादी है, चाहे वो दिनकर जी हो, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, चाहे बरखा हो, क्या, लेकिन चाहे नाजिम हो, लेकिन ये कहने का अधिकार किसी को नहीं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया या ऐसा किया तो तुम इस्लाम से खारिज, तुम हिंदू से खारिज, तुम बौद्ध से खारिज, तुम खालसा पंथ से। कौन माइका लाल खारिज कर सकता किसी को? ये कोई किसी पार्टी की मेंबरशिप है कि हमको निकाल दिया? अपने अपने घर बैठो भैया। हमने तो आज तक सुना नहीं भारत के सबसे बड़े धर्मों में नाइतफाकी हो सकती है, उसके कार्य की आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म से कौन किसको निकाल सकता है ना? ननकू भी उतना ही हिंदू जितना जगत गुरु शंकराचार्य। इस गलतफहमी में हम कभी नहीं रहे। जितने हिंदू रावत जी उतने हिंदू हम। हमने इसमें भेद नहीं किया कि ये 2 इंच ज्यादा है, ये 2 इंच कम है ना। मैंने तो कहते जगत गुरु शंकराचार्य से लेके और ननकू तक सब बराबर हैसियत के हैं, सबकी बराबर की मिल्कियत है हिंदुत्व पर। रावत जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो मामला इस पर आ गया कि भाई फोन पर भी आप भी ऐसा कहीं ना कर देना, आपके भी तमाम मुस्लिम मित्र हैं कि आप उनको नए वर्ष की बधाई भेज दो, बाद में बोलो कि इस्लाम से खारिज होते घूमे। रावत जी जी अमिताभ जी, एक कहावत है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। आप ये व्हाट्सएप तो यूज कर सकते हो जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना, उनकी तारीखें इसमें फीड है। कंप्यूटर यूज कर सकते हो आप, दुबई में आपके नंगे डांस हो सकते हैं, इस्लामिक कंट्रियों में वहां पर ओछे कपड़ों में सारा काम हो सकता है। लेकिन यहां नए साल को मनाने में आपके फतवे जारी हो रहे हैं। नहीं, दुबई में अब बाहर के लोगों के लिए शराब की भी व्यवस्था की भी आजादी हो गई है। हाँ, इनकी एयरलाइंसों में देखो ना जाकर के, जो गल्फ एयरवेज है, दूसरी एयरवेज है, उनमें क्या हो रहा है। इसलिए मौलाना साहब उनको फतवा दो, इन एयरलाइनों को फतवा दो, दुबई के लोगों को फतवा दो, कुवैत के लोगों को फतवा दो कि भाई वहां ओछे कपड़े पहन करके क्यों वहां पर घूमती हैं लड़कियां, स्त्रियां क्यों घूमती हैं वहां, तुम्हारे वो बुरके कहां चले गए,
और फतवा जारी करो कि सारे कंप्यूटरों को हटा दो पूरे 57 कंट्रियों से, हिंदुस्तान से भी कंप्यूटर उठा के फेंक दो और मोबाइल भी रखना बंद कर दो और टीवी भी रखना बंद कर दो, फिर तो हम समझेंगे कि आप एक सही इस्लामिक स्कॉलर हैं और सही आप अपने ईमान के ऊपर कायम हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से अच्छा, ये गल्फ कंट्रीज को जाने वाले जो जहाज है इनमें वो बच्चियां वो बुर्का पहन के नहीं रहती जी। इसलिए साबुद्दीन साहब, आप तो विद्वान आदमी हैं, विद्वान धर्मगुरु हैं, आपको सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज, ठीक है हम भी अपने कैलेंडर को मानते हैं, हिंदू कैलेंडर को मानते हैं, लेकिन वो हमारी अपनी तारीखों के लिए है, अपनी सुविधाओं के लिए है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इस्लामिक कंट्री के, इस्लामिक सरिया के हिसाब से लिखी हुई है क्या? मुहर्रम के महीने के हिसाब से तिथियों में लिखी हुई है क्या? आपके बच्चों की लिखी हुई है क्या? स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में क्या आपने लिखाई है क्या? आपके आधार कार्ड पर वो मुहर्रम की तिथियां लिखी हुई हैं क्या? आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर वो डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखी हुई है? जब इतना सारा कुछ आप कर रहे हो ना, आप 99% काम आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता साबुद्दीन साहब कि आप जैसे विद्वान आदमी इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं। उनका तुरंत आपको खंडन करना चाहिए कि भैया ठीक है, नया साल है, पूरे वर्ल्ड मना रहा है, और इस्लाम से तो पहले का ही है ना, वो ईसाइयत जो है, ईसवी जो है, इस्लाम से तो बहुत पहले की है, 600-700 वर्ष पहले की है। इसलिए मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आप जैसे विद्वानों को, और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि आज जितनी भी एजुकेशन हो रही है अमिताभ जी, वो सारा तो पूरा की पूरा यूरोप की देन है, अमेरिका की देन है। ठीक है राव साहब, मैं अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब के पास जाने से पहले एक बात कह दूं, हर धर्म के पास अपना कैलेंडर है, जहां तक मुझे जिनके पास नहीं उनके पास भी होना चाहिए, ठीक है। सबके अपने अपने कैलेंडर महत्वपूर्ण है, सबका मान है, लेकिन ये सच है कि वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर अंग्रेजी कैलेंडर से ही चल रहा है, ये सच है क्या? बिल्कुल ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े मौलाना भी अगर कहीं किसी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे तो अंग्रेजी तारीख में ही समय मांगेंगे, अंग्रेजी में ही दिया जाएगा क्या? मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के यहां जब कोर्निश करने जाते हैं तो वो मुहर्रम के हिसाब से जाते, वहां तो मुहर्रम को जानते नहीं, वहां तो बिल्कुल खांटी अंग्रेजी के काम है। हम भारत में पारसियों के नववर्ष पर भी बधाई देते हैं क्या? इस ग्लोबल न्यू ईयर पर भी बधाई देते हैं। नवरात्र में चैत्र प्रतिपदा पर जो हिंदू नववर्ष शुरू होता है, हम उस पर भी बधाई देते हैं। लड़ाई कहां मौलाना साहब, लड़ाई क्यों और कहां? कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण उठी हैं, जैसे रावत जी भी कह रहे थे कि आधार से लेकर उन्हें तमाम चीजें गिनाई, एयरलाइंस का जिक्र किया। मैं एक का बात कहता हूं कि क्या लिखा है शरीयत में मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बूढ़े विद्वान बताते थे कि इस्लाम में ब्याज खाना भी हराम है। क्या इस्लाम की के जो खाते हैं, इस्लाम को मानने वालों के बैंकों में, उन्होंने बैंकों को लिख के दिया कि मेरे पे ब्याज ना जोड़ा जाए मेरे खाते में? नहीं ना। 10 रुपया ब्याज कम होगा तो आदमी बैंक चला जाता, कहता भाई मैनेजर को बुलाओ, 10 रुपया कम कैसे आया इस बार? नहीं, ये हमदर्द वालों ने बैंक में खाता नहीं खोला। मौलाना साहब जी बोलूं मैं? जी 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 जी। देखिए, मैंने जो फतवा दिया है और फतवा की जो परिभाषा है उसकी वजाहत नाजिम साहब ने अभी की, मगर फिर भी 2 लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि वो जो भी बात मैंने कही है, ये बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये कुरान व हदीस की रोशनी में बात कही गई है। शरीयत इस्लामिया ने जो उसके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनके ऊपर ये हुक्म जो लागू किया है, उनके लिए ये बात कही गई है। और ये फतवा जो है ये मुस्लिम कौम के लिए है, ये दूसरे और अक़वाम के लिए, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए नहीं है। और उससे दूसरे लोगों को चिढ़ भी पैदा नहीं होना चाहिए, मुखालफत भी नहीं करना चाहिए और एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ये बात हमने अपनी कौम के लिए कही है। जो नौजवान नस्ल है वो 1 जनवरी को बेहुदा प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना, डांस, नशाखोरी, ये तमाम अमल वो करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है वो
शरीयत ने नाजायज़ और हराम करार दिया है। इसीलिए हमने ये बात कही है। और दूसरी वजह यह है कि ये ईसाइयों का मजहबी शियार है। किसी गैर मजहब का मजहबी शियार अगर इस्लाम का मानने वाला मुसलमान वो उस मजहबी शियार को अपनाता है तो इस्लाम के नज़र में वो मुजरिम होगा, चूंकि इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, रहने वालों को एक दायरा मुकर्रर किया है और एक उसूल बनाए हैं। उस उसूलों का उल्लंघन होगा तो ज़रूर वो गुनहगार होगा। इसलिए ये दूसरी कौम का शियार है, उस शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता है। अब रही गई बात, आपने ये कहा कि मैंने उसको मनाने वाले को इस्लाम से खारिज कर दिया। ऐसी बात मैंने नहीं कही है फतवे में। फतवे की लाइन अगर पढ़ेंगे, और मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूं कि उस फतवे में मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही है और न मैं इस वक्त मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर गुनहगार होगा, कोई बच्चा या बच्ची चली जाती है उस प्रोग्राम में अनजाने में, तो वो गुनहगार जरूर होगी, मगर वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा, वो मुसलमान रहेगा, वो कलमा गो रहेगा, उसका इस्लाम के खारिज होने के किसी भी हिस्से से ताल्लुक नहीं होगा, वो मुसलमान रहेगा। नहीं मौलाना साहब, तो उसको कुछ प्रायश्चित करना होगा। बच्ची को जो गलती से नाच गाने में चली जाएगी, बच्ची उनको फिर कुछ प्रायश्चित करना, क्यों गुनाह है तो कुछ सजा उनको मुकर्रर होगी। बस उनको ये अहद और पैमान करना होगा जी, यकीन दहानी करानी होगी कि हम आइंदा इस तरीके से लहव व लैब के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन शब्बहा कौमिन फहुवा मिनहुम। ये वो कोई भी दूसरी अक़वाम है, उनके मजहबी रसूमात में अगर वो दखल करता है और वहाँ शिरकत करता है तो ये गुनाह है। और इसी तरीके से में अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इंटरटेनमेंट का क्षेत्र है, मनोरंजन का क्षेत्र है, फिल्म का क्षेत्र है, टीवी का क्षेत्र है, मीडिया का क्षेत्र है, इसमें हिंदू मुसलमान सब लड़कियां काम कर रही हैं और एक ही ढंग से काम कर रही हैं क्या? अब शरीयत का पैमाना लगाएंगे तब तो फिर लाखों बच्चियां खारिज हो जाएंगी। नहीं भाई, जहाज में हिंदू लड़के भी एयर होस्टेस है, मुसलमान भी है। बैंक में हिंदू की लड़की भी काम कर रही, मुसलमान भी काम कर रही, और आप कह रहे हो शरीयत में तो बैंक का लेने देना नहीं, ब्याज से बिल्कुल सख्त नापसंदगी है। कहां कहां तक आप वो लगाओगे दरवाजा मौलाना साहब? जी देखिए, जो बैंक की आपने बात कही है और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब ने एयर होस्टेस की बात कही है, उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, बैंक के ताल्लुक से शरीयत का ये मामला है कि उलमा ने इसमें उलमा की दो तरह की राय हैं। एक वो उलमा की राय है कि बैंक से मिलने वाला जो इजाफी पैसा है वो इजाफी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे उलमा का तबका के ये राय है कि बैंक से जो इजाफी पैसा लिया जाता है वो इंटरेस्ट है, यानी मुनाफा है, वो लिया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब हैं और वो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, तो वो बैंक से जो बैंक का मुनाफा पैसा मिलता है वो नहीं लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब पर अमल भी करते हैं, उलमा की दूसरे तबके पर अमल के कौल पर अमल करते हैं, वो बैंक का इजाफी पैसा लेते हैं जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको मुनाफा कहा जाता है। वो ब्याज नहीं है, वो सूद नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिए आप, ये ब्याज और सूद नहीं है, तो इसलिए उसको लेते हैं। अब मैं एयर होस्टेस वाली बात पे जवाब दे दूं जो डॉक्टर एच.एस. रावत साहब कह रहे थे, तो मोहतरम एयर होस्टेस चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कंट्री में किसी भी कंट्री में मुसलमान हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो, वहां पर अगर कोई भी शख्स औरत हो या मर्द हो और इस्लामी शरीयत पर अमल नहीं करेगी तो उसके लिए शरई हुक्म बताया जाएगा और उलमा की जिम्मेदारी है उसकी रहनुमाई करें। एयर होस्टेस मुस्लिम है और वो गैर मुस्लिम अमल करती है तो उसके बारे में भी अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम भी वही जवाब देंगे जो शरीयत का जवाब है, जो उसूल है उसी उसूल पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, लेकिन एक समस्या और है, आपको इसमें बहुत विजिलेंट रहना होगा। नवरात्र पर गरबा होता है तो हम देखते हैं गरबा के शिविरों में सबसे ज़्यादा घुसने के लिए बेचैन और जुगाड़ लगाते और छल छद्म करते हुए मुस्लिम लड़के दिखते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, फिर उनका कार्य सम्मान समारोह होता है। क्या वो वहाँ किस लिए जा रहे हैं? वहाँ तो नमाज हो नहीं रही।
क्या करिए मौलाना साहब, बड़ा घालमेल है भैया। खैर बरखा तरेन, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो भी मौलाना ऐसी बातें करते हैं वो क्यों इतना प्रेशर डालते हैं, ये क्यों इतनी एक डर का माहौल ये थ्रेटन कर रहे हैं। अभी ये बार बार बोल रहे हैं, हम सबके लिए नहीं बोल रहे, हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को डरा धम क्या क्यों रहे हो, क्यों डिवाइड कर रहे हो? जो कम्युनिटी एक खुशी से रहना चाहती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। देखिए मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला ना, आपके लिए हमने नहीं दिया है, ये फतवा आपके ऊपर लागू नहीं होता है। उस दिन आप जिस दिन आपके ऊपर लागू हो और जब हम आपके ऊपर फतवा दें तो आपको परेशानी लायक होना चाहिए। आप परेशान ना हो बरखा जी, बरखा जी आपके ऊपर हमने फतवा नहीं दिया है और हमने फतवा आपके ऊपर नहीं दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसलिए आप हमारे ऊपर बरसिए नहीं, आप बरसना हो कहीं दूसरी जगह बरसिए जहाँ बरसने की जरूरत हो। आप परेशानी में मुब्तला हो रही है, बिना वजह आपकी परेशानी है, आप अपनी परेशानी अपने गले बिला वजह ले रही है, मत लीजिए परेशानी। किसी को भी विश करना चाहे न्यू ईयर पे तो डराए धमकाए ना मौलाना साहब, डरकाना धमकाने से चलेगा नहीं काम। अगर आप इन बच्चियों को और बच्चों को जो इस देश के हैं, जो 21वीं सदी में न्यू ईयर एक दूसरे को विश ना करे, आपने इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। असलियत अगर आपकी पोल खुल गई है कि ये ना करें, इससे डराने धमकाने से वो नहीं डरेंगे, बल्कि आपको चुप होना पड़ेगा, सारा देश आपको चुप करा देगा। क्योंकि ऐसे फतवे जारी कर भी दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, बहुत हो गया। अगर आप यही ज्ञान अगर अपना अच्छी जगह पे लगाते, इन बेटियों को पढ़ाने में लगाते, इन बेटियों को आगे बढ़ाने में लगाते तो बहुत अच्छा होता, हम आपका धन्यवाद करते। लेकिन यहाँ आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों को, इस तरीके से आप गलत पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। कहीं भी नहीं ऐसी बातें लिखी होती, आप लोग पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं ऐसी बातें और परोस देते हैं सबके ऊपर जबरन। ठीक है बरखा, ठीक है बरखा जी। मैं हाजी नाजिम साहब को आपसे लूँगा, लेकिन अभी हाजी नाजिम मौलाना यासूब अब्बास का एक बयान था, वो कह रहे थे कि मजहब इस्लाम से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, इन सब चीज़ों से इस्लाम की बदनामी होती है। हाजी नाजिम, अब वो भी आपके मोहल्ले के हैं। देखिए अमिताभ जी, उनका क्या करें फिर? हाँ अमिताभ जी, देखिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब मुफ्ती हैं, और देखिए मुफ्ती साहब जो होते हैं वो फतवा दे सकते हैं क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये फतवा दिया है। और देखिए जब उन्होंने दिया है पूरी अच्छी तरीके से सोच समझ कर, पूरी तरीके से पढ़ाई करके, सारे उसमें निकाल के तब उन्होंने इस तरीके का फतवा दिया। तो देखिए जो हमारे मुफ्ती लोग फतवा देते हैं वो हमारे लिए मान्य होता है। और रही बात अभी जिस तरीके से बरखा जी बार बार कह रही थी कि ये कहाँ के मौलाना है, इधर सुन लीजिए, ये भारत के ही मौलाना है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब। ये कहीं बाहर के नहीं है, इसी भारत के इसी सरजमी पे पैदा हुए, और इंशाल्लाह हाजी नाजिम भी, मौलाना साहब इसी सरजमी पे दफन भी हो जाएंगे। और रही बात दूसरी, हाँ अमिताभ जी एक बात और, भाई आपने अभी गरबा की बात कही थी कि मुसलमान, अरे सुन लीजिए बरखा जी, अरे बरखा जी जब मौलाना साहब आपको जवाब दे रहे थे तब आप बोलना चालू कर रहे थे, अब हाजी नाजिम का समय तब आप बोल रहे हैं। भाई आप लोगों को दिक्कत क्या, आप लोग सच सुनना नहीं चाहते, अरे आप लोग सच सुनना नहीं चाहते। मौलाना साहब ने जो फतवा दिया है वो मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर दिया है, मुस्लिम समाज बुराइयों से बचे ताकि मुस्लिम समाज अपने अच्छाई बुराई को समझ सके। लेकिन आप लोगों को तो वैलेंटाइन डे से तो आपत्ति है, लेकिन मुस्लिम समाज ने की तरफ जो फतवा है उससे आप लोग उससे कि हाँ जी ये फतवा क्यों दे दिया, ये खुशी आप लोगों की जाहिर हो रही है। भाई हमारी अपनी कम्युनिटी को भारत के अंदर संविधान देते हैं, अगर मौलाना साहब ने अगर बता दिया कि बुराइयों से बचना तो क्या दिक्कत है आप लोगों को। बरखा जी आप लोगों ने कुंभ के मेले में जो साधु संतों को तो नहीं कहा कि जी मुसलमानों का बहिष्कार मत कीजिए। अरे बरखा जी आपको साधु संतों से भी कहना चाहिए था कि कुंभ के मेले में अगर मुस्लिम अगर दुकान लगा ले तो यहाँ कोई दिक्कत सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, और न्यू ईयर मनाने के लिए बताने वाले
उनकी मर्जी, उनकी आपने देखा कभी हिंदू को बोलते हुए कि ये नहीं बनाना, वो नहीं आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात मत कीजिए। हाजी नाजिम अपने मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से जानता है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, हाजी नाजिम एक एक चीज जानता है। तो सुन लीजिए बरखा जी, अगर वाकई में अगर आपको लगता है कि मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब ने फतवा गलत दिया, तो भाई ये मुल्क तो संविधान से चलता है। सुन लीजिए, ये संविधान से चलता है ना मुल्क, तो ये फतवा तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का, तो आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? अरे साहबुद्दीन साहब ने बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी को जगाने के लिए कहा। ठीक है, एक मिनट रुकना होगा हाजी भाई, हाजी नाजिम साहब रुकना होगा, बरखा जी रुकना होगा, दोनों रुकना होगा। मौलाना साहब, दुबई ने मतलब दुबई में तमाम स्पेशल पैकेज लॉन्च किए गए क्या टूरिस्ट्स के लिए दुनिया भर के, कि ये एक्स्ट्रा आपको सुविधा देंगे, ये भव्य नाच गाना होगा, ये दृश्य होगा, ये होगा, वो होगा, है बिल्कुल जन्नत जमीन पे उतार देंगे, दुबई आइए। क्या वो लोग भी मुस्लिम हैं? नहीं, वो हिंदू देश तो है नहीं। वहां ये सब कार्यक्रम की मुनादी हो रही है। हिंदुस्तान से भी तमाम लोग गए, दुनिया के तमाम हिस्सों से लोग दुबई गए, बोले यार न्यू ईयर मना के आते हैं, दुबई में इस बार व्यवस्था अच्छी है। क्या तो ऐसा कैसे हुआ? फिर उनको हदीस और शरीयत की जानकारी नहीं है दुबई वालों को, शेखों को? मौलाना साहब, हाँ देखिए, ऐसा है कि शरीयत का हुक्म छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, शरीयत का हुक्म सब पर बराबर लागू होता है। मैं आलिम दीन हूँ, अगर मैं कोई गुनाह करूंगा, कोई ऐसा अमल करूंगा जो शरीयत के खिलाफ है, तो गुनहगार होऊंगा। ऐसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे शराब पीना हराम है, कुरान ने कहा है शराब पीना हराम है, और कोई मुसलमान शराब पीता है, तो इसका मतलब नहीं है कि शराब जायज़ हो जाएगी और कुरान का हुक्म बदल जाएगा। कुरान का हुक्म अपनी जगह स्टैंड करेगा। हाँ ज़रूर, वो जो शराब पीने वाला है, कुरान के हुक्म के खिलाफ अमल करने वाला है, वो गुनाहगार होगा। ऐसे ही दुबई का आप समझ लीजिए, दुबई 1800 कुछ में वो अंग्रेज़ों के मातहत था, और अरब कंट्रीज़ भी अंग्रेज़ों के मातहत था। इसलिए उनका चाल चलन खराब है। उस जमाने से एक मिनट उस जमाने से वहां पर अंग्रेजों की मातहती चली आई है। और आज भी अब जो नौजवान नस्ल है वो इस्लाम के उसूलों से वाकिफ नहीं है, बहुत ज्यादा उनमें जागरूकता बेदारी नहीं है, और वो मालूमात नहीं रखते हैं, इस वजह से वो एहतियात नहीं कर पाते। मगर कोई दुबई का हो, सऊदी का हो, मलेशिया का हो, इंडोनेशिया का हो, किसी मुस्लिम कंट्री का कोई भी अगर फेल इस्लाम के खिलाफ करता है तो वो जायज नहीं कहलाएगा। कोई भी मुसलमान कोई फेल अगर गलत करेगा तो उसको जायज नहीं कहा जा सकता। शरीयत हुक्म सबके लिए, शेख के लिए भी है, गैर शेख। एक मिनट, मैं ये कही नहीं रहा कि वहां मलेशिया में, इंडोनेशिया में, यूएई में किसी गुड्डू और जुम्मन ने कुछ कह दिया। ना ना ना, वहां की सरकारों ने रेड कारपेट बिछा दिया, बोले हुजूर आइए, खैर मकदम है आपका, क्या जो चाहे जैसे चाहे वैसे नाचिए, है कपड़े पहन के नाचिए चाहे बिना कपड़े के नाचिए, सब ओपन है, क्या लेकिन आइए इधर ही। मौलाना साहब, एक इसलिए मैंने सवाल, एक मिनट, तो सरकारों में जो लोग बैठे हैं वो भी कूड़ मगज हैं, तब तो फिर हमें कुछ कहना नहीं। उनके पास भी आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, तो फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात ही खत्म हो गई। फिर इस्लामिक वर्ड क्या होता? कुछ नहीं, सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा मौलाना साहब कि मसला ये है कि गरीब पर तो फतवा थोड़ा बहुत चर्चा में आ भी जाता है। आपने देखा कभी अमीर आदमी कोई फतवा के किसी ने के एक राई रत्ती लोड लिया? जैसे राजेश पायलट के यहाँ मुस्लिम बहू आई है, और फारूक अब्दुल्ला के यहाँ जाट बहू गई, क्या जाट बहू आई, कहीं कोई हंगामा मचा? नहीं ना। बड़े बड़े मौलाना गए, बोले लाहौल मिला खूबात, आओ 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 जी, वालेकुम सलाम, है, और सब बढ़िया फिरनी खा के आए, खीर नहीं। यही काम को जुम्मन कर लेता तो उस पर दे फतवा, उसका हार्ट अटैक कर देते। मौलाना साहब, मैं तो उनके विज्ञापन, आप विज्ञापन देख लो, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, ये यूएई के विज्ञापन देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ खोल दिया है। नए वर्ष पर पर्यटक आए,
चाहे वो जहाज से उतरते ही बिल्कुल मस्त हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो करे और मस्त हो जाओ, लेकिन पैसा हमारे यहाँ खर्च करो। मौलाना साहब, हाँ देखिए, आपने दुबई की जो मिसाल दे रहे हैं, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुन लीजिए। देखिए, मुस्लिम कंट्री दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात, ये मुस्लिम कंट्री है, ये इस्लामी कंट्री नहीं है। इसमें थोड़ा फर्क आपको समझना होगा। इस्लामिक कंट्री उसे कहते हैं जहां पर मुकम्मल तरीके से कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले हुआ करें, जहां पर फैसलों का निफाज शरीयत इस्लामिया का हो, उसको इस्लामिक कंट्री कहते हैं। और जहां इससे बिल्कुल, यहाँ इससे थोड़ा मुख्तलिफ हो, मुसलमान बादशाह हो या मुसलमान हुक्मरान हो, बरसरे इख्तिदार मुसलमान हो, तो वो मुस्लिम कंट्री कहलाती है। दुबई जो है वो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो इसको थोड़ा सा फर्क समझना होगा। और जहां तक फतवे की बात कही कि अमीर पे नहीं लगता, गरीब पर फतवा लग जाता है, ऐसा नहीं है। फतवे का मिजाज, फतवे का हुक्म यकसा है, बराबर है, अमीर और फकीर सबके लिए। फारूक अब्दुल्ला ने किया क्या या और राजेश पायलट ने किया क्या, इसका मुझे इल्म नहीं। अगर ये गलत अमल करते हैं, शरीयत के खिलाफ अमल करते हैं, तो फतवा इनके ऊपर भी लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप पहले बताया और नाजिम साहब ने भी बताया कि फतवा जो है सिर्फ उसकी परिभाषा जो है वो कुरान और हदीस है। ठीक है, मैं रावत जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं, तकनीकी बात है, उस पर हिंदू मुसलमान का हिसाब से बहस नहीं हो सकती। जिन देशों के नाम मैंने लिए, अरब देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये थियोक्रेटिक स्टेट है मौलाना साहब, ये मुस्लिम आबादी वाले देश नहीं है केवल, ये धर्म आधारित राज्य हैं। किसी बात कर दी आपने, ये धर्म आधारित राज्य है मालिक, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है भारत की तरह, ये इस्लाम आधारित राज्य है। आपने उसका सरलीकरण कर दिया, आपने कहा नहीं, मान लीजिए वहां कोई ऊपर बैठा आदमी मुसलमान हो तो इससे नहीं हो जाता। ना ना, ऊपर नीचे नहीं, वहां पूरा सिस्टम ही मुस्लिम है और वो क्लेम करते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया था, बाकी तो ठीक ही ठीक है। यह थियोक्रेटिक स्टेट है, धर्म आधारित राज्य, हिंदी में उसका तर्जुमा। और अगर उर्दू में मेरे ख्याल से इसका तर्जुमा होना चाहिए कि सही गलत आप लोग जानो, कि जो मुझे नहीं समझ में आता, कि इस्लाम पर आधारित राज्य, इस्लाम की सिद्धांतों पर आधारित राज्य, ये उसका भावार्थ होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि वहां 4 शेख ज्यादा घूम रहे और हिंदू 2 कम है और ईसाई एक ही है इसलिए ये मुस्लिम हो गया, ऐसा नहीं है। दे आर इन फुल कमांड। रावत जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई इसका मसला हिंदू से तो है नहीं, फिर हिंदू को क्यों आपत्ति है? हमने जो फतवा दिया अपने घर के लिए दिया है, अपने परिवार के लिए, हिंदू को क्यों समस्या है? देखो अमिताभ जी, साबुद्दीन साहब जो ना बात को घुमा रहे हैं, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सही दिशा, उन्होंने फतवा तो जारी कर दिया, लेकिन उसका अंजाम नहीं देखा कि अंजाम क्या होगा, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। अभी मैंने कहा कि 99% इस्लाम को मानने वाले लोग ईसाइयत को 99% मान रहे हैं। उनका कपड़ा पहनना, उनकी शेरवानी पहनना, के जूते चप्पल, कोई चीज बची नहीं है, उनका तेल साबुन वगैरह वगैरह। और अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान कंट्री और इस्लामिक कंट्री में फर्क है। सऊदी अरब से बड़ा तो कोई इस्लामिक कंट्री हो नहीं सकता भाई, वहां से तो सारा मुसलमान ही निकला हुआ है। जब वहां की सरकार ने अगर शराब खोल दी, वहां की सरकार ने अगर शराब बनाने की फैक्ट्री की इजाजत दे दी, वहां सारी चीजों की इजाजत दे दी, वहां कौन फतवा जारी करेगा? वहां तो फतवा उन लोगों ने कर दिया कि भाई ठीक है, शुरुआत करिए इसकी। वो धीरे धीरे उदारीकरण की तरफ जा रहे हैं। रही फारूक अब्दुल्ला की बात, आपने कहा फारूक अब्दुल्ला का मैं गवाह हूं कि कई बार वो सम्मल के अंदर कल की अवतार के फंक्शन में आए वहां पर, और वहां आकर के उन्होंने कृष्ण के भजन गाए और वो खूब विवाद भी हुआ। मुझे लगता है अयोध्या में जब मंदिर का लोकार्पण था तो वो अपने घर में, अयोध्या तो नहीं आए, लेकिन अपने घर में वो रामलला का भजन गा रहे थे, थे। उनके ऊपर किसी ने फतवा जारी नहीं किया। तो ये दोहरी जो मानसिकता है ना,
दिक्कत यहाँ आती है कि आप लोग तो अपने आप को ऊपर ले आते हैं कि भाई ठीक है, हम कट्टर मुसलमान हैं, हम मौलवी हैं, हम मुफ्ती हैं, लेकिन जो छोटा जो कट्टरपंथी लोग है ना, वो इसमें फंस जाता है। उसको आपको बचाना है किसी की कीमत पर। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, आप जितना मर्जी कर लीजिए, लेकिन वो सामने तो दिखेगा ना, हम लोग तो हंसते रहेंगे। हमने कहा देखो भैया, जैकेट तो पहन रखी है नेहरू जी वाली, है ना, और वैसे कह रहे हैं कि नहीं आप इसको मानिए मत, इसको ऐसे करिए, उसको ऐसे करिए। तो मुझे ये सब चीजों से देखना पड़ेगा कि आप कितने इस्लाम को और शरीयत को अपनी हदीस के हिसाब से ला सकते हैं, क्योंकि आज कोई चीज ऐसी आपसे छूती नहीं है कि जहां जो शरीयत के अगेंस्ट ना हो। कोई भी चीज आप देख लीजिए, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, आप कार में जाते हैं, आप टैक्सी में जाते हैं, एयरपोर्ट पर रुकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पहनने से लेके खाने तक कोई चीज तो ऐसी नहीं है कि जहां ईसाइयत ना हो, अंग्रेजी ना हो, या आपके नए साल की चीजें ना हो। क्योंकि पूरा वर्ल्ड, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड की भी मैं बात कर रहा हूं, वहां भी जाकर के अगर आप देखो ना तो पूरी अंग्रेजी घुसी हुई है वहां पर भी, कितने कंट्रीज में मैं जाता हूं। ठीक है साहब। मौलाना साहब, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा। 3 बड़े चेहरे हैं, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया महबूबा मुफ्ती, और गाजीपुर का बाहुबली परिवार, अंसारी परिवार, अफजाल अंसारी की बिटिया महबूबा और अफजाल अंसारी की बिटिया ने शंकर जी पर जल चढ़ाया। और फारूक अब्दुल्ला तो जब भी माहौल देखते हैं कि हवा किधर बह रही तो वो भजन गा ही देते हैं 2-4 और तुरंत यूट्यूब पर लोड कर देते हैं ताकि इधर भी अपना गमछा रखा रहे। इनके खिलाफ, इनको इस्लाम से निकालने के, दंडित करने के, इनके कोड़े मारे जाने के लिए कहीं कोई फतवा सतवा कुछ आया कभी नहीं ना? क्योंकि वहां अफजाल अंसारी के घर के खिलाफ कौन फतवा देगा जाके? जो फतवा दे वो अपना सम्मान समारोह कराए, सर तन से जुदा करवाए। हैं? किसी ने दिया? हमने नहीं सुना, कोई मौलाना नहीं गया। मौलाना साहब, हाँ देखिए, बहुत अच्छी, बहुत मैंने अच्छा 3 उदाहरण दिए किया है जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं सोच रहा था इसका जवाब देने के लिए, और इत्तेफाक से आपने बात कह दी जी। आपको याद होगा, और अगर नेट पे सर्च करेंगे तो महबूबा मुफ्ती ने जब जल चढ़ाया था तो उस पर मुझसे सवाल किया गया था, मैंने उसका जवाब दिया था और तौबा का हुक्म दिया था। महबूबा मुफ्ती ने तौबा की और हमारी बात को उन्होंने तस्लीम किया। एक बात। दूसरा, नाम भूल गए आप नसीम सोलंकी का, कानपुर वाली। जब इलेक्शन लड़ रही थी तो वो एक मंदिर में गई थी, पूजा पाठ किया था, उस पर हमसे सवाल किया गया था, पूछा गया था, हमने कहा, हमने फतवा जारी किया, वो बात उन तक पहुंची, उनसे पूछा गया, उन तक जब पहुंची तो उन्होंने सर झुका दिया और उन्होंने फतवा तस्लीम किया और मुझे मेरा शुक्रिया भी अदा किया कि आपने हिदायत की मेरी, और बहुत अच्छा किया आपने हिदायत की। ठीक। फारूक अब्दुल्ला और अफजाल अंसारी के बारे में मुझे अभी आपसे जानकारी मिली, मैंने नहीं देखा, और अगर कोई मुझसे पूछता है, अगर मुझसे कोई शरई हुक्म पूछेगा तो फारूक अब्दुल्ला हो या अब्दुल गफ्फार हो या शहाबुद्दीन हो या अफजाल अंसारी हो या उनकी बेटी हो या XYZ कोई भी हो, गैर शरई काम करेगा, सवाल पूछा जाएगा, जानकारी में आएगा तो उसके खिलाफ फतवा जरूर दिया जाएगा। शरीयत अपने मानने वालों को किसी भी तरीके से कोई रूल रियायत नहीं करती है। अब रही गई बात शराब, नशा, ये इस तरीके से करना, अगर कोई मुसलमान है और इस्लाम का मानने वाला है और अगर गलत काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, तो उसको भी तंबीह की जाएगी। और ये न समझे कि मुसलमान गलत काम कर रहा है तो गोया कि इस्लाम में उसकी इजाजत हो गई, नहीं, हरगिज नहीं। इस्लाम का जो हुक्म है वो अपनी जगह कायम रहेगा। वो जो मुसलमान करने वाला है, गलत फेल करने वाला है, गुमराहियत की तरफ जाने वाला है, वो जरूर मुजरिम होगा, चाहे उसमें दुबई हो, सऊदी अरब हो, शेख हो या मौलाना शहाबुद्दीन हो, कोई भी हो। अगर इस्लाम के खिलाफ वर्जी करेगा, उसके हुक्म को नहीं मानेगा तो उसकी जद में वो जरूर आएगा। जी ठीक बात है। इस्लाम का सबसे बड़ा बुर्ज जो है, बरखा भी नहीं भाई, इस्लाम का सबसे बड़ा बुर्ज जो है, सबसे बड़ी हवेली तो सऊदी अरब है ना, वहां का हालचाल देख लो महाराज। अब बल्ली महाराज में बचा है कुछ? सऊदी अरब देख लो ना, इस्लाम का पावर सेंटर तो वही है ना, नाविकी केंद्र इस्लाम का वही है ना दुनिया में। जहां मक्का है, जहां मदीना है, वही ना इस्लाम का नाविकी केंद्र है। वहां के हालचाल देख लो महाराज, आपको पता ही है सब। क्या सिर्फ कुरान और हदीस है?
ठीक है महाराज, अब ठीक है। हाजी नाजिम, मसला वही है कि फतवों की स्थिति ये हो गई कि आपने फतवा दिया, नेता ने कहा चलो यार फतवा आया, बवाल होगा, 4 वोट खराब, बोले तौबा तौबा तौबा। आजकल तो एक गाना भी चल रहा, तौबा तौबा तौबा, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। कल आशा जी ने भी गा दिया था, वो तो और बवाल मच गया तौबा तौबा पे। तो उसके बाद फिर कोई चुनाव आएगा, फिर वो वही कार्य करेंगे। नहीं, जो फतवा कहीं टिकता दिख रहा है, क्या फतवा चूंकि सेंसिबल नहीं रहा इसलिए फतवा की का जो वजूद है वो खत्म होता जा रहा है। हाजी नाजिम, छोटी सी टिप्पणी। हाँ अमिताभ जी, देखिए फतवे का वजूद कभी खत्म नहीं हो सकता। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कल भी था, आज भी इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और देखिए हमारा मुल्क संविधान से चलता है। और अभी आपने कहा कि इस्लाम जो सऊदी अरब से आया, देखिए मैं आपको बता दूं, इस्लाम अखंड भारत की उत्पत्ति है, अखंड भारत से पैदा हुआ है इस्लाम। और क्योंकि इसका जीता जागता प्रमाण श्रीलंका है जो अखंड भारत के अंदर था, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के निशानियां मौजूद हैं वहां पर श्रीलंका के अंदर। तो इसका मतलब अमिताभ जी, देखिए आपने कहा, मैंने बताया कि इस्लाम की उत्पत्ति भारत से है, अखंड भारत से। और आखिरी नबी पैगंबर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने इस्लाम उन पे मुकम्मल करा। तो बताइए अमिताभ जी, जब अखंड भारत से इस्लाम की उत्पत्ति हो रही है और इस्लाम मुकम्मल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने करा, तो इसमें कोई गुंजाइश तो बचती नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला है, तो वो अल्लाह ने हर तरीके से वहां इस्लाम पहुंचाने के लिए कोई ना कोई शख्स पैदा किया है जिससे कि इस्लाम आगे बढ़े। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मौलाना साहब हैं, साबुद्दीन साहब हैं, अब फतवे के जरिए मुसलमानों को जागरूक कर रहे, तो ऐसे अलग अलग भैया, ठीक है नाजिम भाई, ठीक है, थोड़ा धीरे से बोलो, कहीं सऊदी अरब वाले सुन लेंगे तो बवाल काट देंगे। अगर आप कह दोगे नहीं श्रीलंका शुरू हुआ, वहां दूसरा संघर्ष शुरू हो जाएगा, बार बवाल मच जाएगा। काहे को बवाल कराओगे महाराज? भारत की उत्पत्ति इस्लाम। अरे रुक जाओ, इस्लाम अखंड भारत में पैदा हुआ ऐसा बोल दोगे तो वहां पर एंट्री, आपको हज में एंट्री भी नहीं देंगे। अच्छा आप तो हुआ है, दोबारा कर जाओगे तो वो एंट्री भी नहीं देंगे। क्या वो कहेंगे इनको डिपोर्ट करो? ये जान लो, ऐसा ना बोलो महाराज। मतलब बरकत रेन, लास्ट कमेंट। गुमराह न करे जो लोग मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो अगेन उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे फतवे देते हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उस पे हम तो सिर्फ हंसते हैं। और हम मुसलमानों के लिए ही खड़े हैं कि ऐसे फतवे ना दे, उन्हें डराए धमकाए ना, उन्हें एंजॉय करने दे। और नए साल में हम सब लोग एंजॉय करते हैं, पहले भी करते आए, नाच गाना, जिसको जैसे भी मनाना उसे मनाने दे, बधाइयां भी देंगे। और मैं तो दूंगी, मैं चाहूंगी सब लोग एक दूसरे को बधाइयां दे और नए साल को जश्न जरूर मनाएं। ठीक बात है। देखिए है क्या, बहुत सारी चीजें आज के तेज रफ्तार दुनिया में, मेरी बात से हो सकता है मौलाना साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हो सकता है मौलाना साहब सहमत ना हो आज, लेकिन सच्चाई, व्यावहारिक सच्चाई यही है कि आज के समय में बहुत सारी पुरानी चीजें, तजवीजें चलेंगी नहीं। आप चलाएंगे तो हास्यास्पद हो जाएगी चीजें, कहाँ चल सकती। इसके बिना जीवन कट रहा नहीं, किसी मक्का के इमाम का भी नहीं कट रहा है, तो गुड्डू का कैसे कट जाएगा? मक्का के इमाम साहब भी ये रखे, मदीना वाले भी ये रखे हैं, क्या जो वहां झाड़ू लगा रहे वो भी रखे हैं। अजमेर शरीफ में जितने चिश्ती हैं वो सब नया से नया लेटेस्ट मोबाइल रखे कि नहीं रखे? अब वो हदीस का क्या करें, मौलाना साहब भी रखे, ठीक है, जो भी है। मेरा मानना सिर्फ ये है, ऐसी फालतू बातें बोले लिपस्टिक नहीं लगाएगी लड़की। अब मान लीजिए आपने कहा कि सलमा नहीं लगाएगी क्योंकि सलमा का बाप सब भी बेचता है, उसके लिए आपने कह दिया लिपस्टिक नहीं लगाएगी। बेनजीर भुट्टो पर कोई अंकुश लगेगा? लगा कभी? वो लंदन जाती थी तो जिन्होंने लंदन में उनका जीवन नहीं देखा वो हमको टेलीफोन कर ले, हम बता देंगे क्या? तब शरिया नहीं थी, तब शरिया सो गई थी रजाई ओढ़ के। और जुम्मन की बिटिया हो तो बवाल काट दो। कौन है ऐसा आज के दौर में जो ये तय कर सकता है कि बधाई दें कि नहीं दें? ये दिल का विषय है, इसका धर्म से क्या लेने देना। मैंने कहा ना, हम सिंधियों के पर्व पर सिंधियों को बधाई देते हैं, पारसियों के पर्व पर पारसियों को बधाई देते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए।
अरे फतवा दो तो इसलिए दो कि किसी का तन सर तन से जुदा ना करो, ऐसे नारे ना लगे। मोहब्बत बांटने में कोई समस्या है? बोले बधाई, बोले बच्चे डांस नहीं करेंगे, क्यों भाई? मातम करेंगे, मर्सियां पढ़ेंगे, क्यों भाई? मुहर्रम पूरे साल तो नहीं चल सकता, या हुसैन हम ना हुए और दे कोड़ा। बच्चे नाचना चाहते हैं, उल्लास, कहा जाए नाच गाना नहीं हमारे यहां। आदमी की फितरत में तो नाच गाना है, हमारे यहां तुम्हारे यहां क्या होता भाई? आदमी तो आदमी है, पहले आदमी है, फिर हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, पारसी है, जैन है, ईसाई है। ये पहले मुसलमान है फिर आदमी है। आदमी के शाश्वत उत्साह है उसके अंदर, कोई अच्छा काम होता है उसके मन में हिलोर उठती है, कुछ बुरा काम होता है उसको कष्ट होता है। क्या इसमें मुसलमान और हिंदू में अंतर हो सकता है मौलाना साहब? नहीं। मुसलमान का बेटा पास हो जाता है तो उसका भी मन करता है कि आज कुछ अच्छा बने, आज कुछ अच्छा हो, कुछ उत्सव जैसा माहौल दिखे। हिंदू को भी यही लगता है। इसको हदीस में मत लाइए, इसको शरिया में मत लाइए। और ये भी ठीक नहीं कि हिंदुओं को क्या, हिंदुओं को है समस्या, होनी चाहिए। पानी में दोनों है और एक एक टांग एक दूसरे से बंधी है। मौलाना साहब रावत जी, चाहो या ना चाहो टांग तो बंधी है ना, क्या? इसलिए इधर कुछ होगा तो उधर असर पड़ेगा, उधर कुछ होगा तो इधर असर पड़ेगा। धन्यवाद।